जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा नया बुक लॉन्च किया गया है, तो उनके देखेंगे ई बुक, जो कि 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए आज हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर जो एक था, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच भी हो गया, छः भी हो गया, सात आज होने वाला है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाइए और वीडियो देख लीजिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसके साथ में आपको डिफिनेशन भी दिया जाएगा, और डिफिनेशन के साथ में आपको लास्ट में सारा सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में सामाजिक वर्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, एक में क्या है, तमिल भूमि में ब्राह्मण संस्कृति प्रभाव संगम काल में सामने आया था, ये आपका बिल्कुल सही है। दो में देखिए क्या है, चौथी शताब्दी के बाद ब्राह्मणों को भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। देखिए एक में जो बोल रहा है, तो एक में देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए एक हो जाएगा, दक्षिण भारत में संस्कृति का प्रभाव ईसा की आरंभिक शताब्दियों में संगम काल के दौरान बढ़ा, ध्यान रखिएगा। और देखिए दो में जो है सो क्या, चौथी शताब्दी में पल्लव अभिलेखों से पहली बार मिला, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बोल रहा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका असत्य है। यह आंदोलन सितंबर 1942 में शुरू हुआ था, ये आपका गलत है। ये आपका कब हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो अगस्त 1942 को हुआ था। सितंबर में नहीं हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाकी बी देखिए, इस आंदोलन के शुरू होने के तुरंत बाद कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए सी में पश्चिम में सतारा और पूर्व मदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार पति सरकार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। डी में जून 1944 के विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। लास्ट में आप लोग को सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर क्या बताइएगा आप लोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। इसका होगा आपका जलालुद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश 1290 ईसा पूर्व से लेकर 1320 ईसा पूर्व दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था, दूसरा शासक वंश था, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 में है देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें कौन सा सही है। पहला देखिए, आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है, क्या ये सही है? आपको बिल्कुल सही है। 2 में देखिए क्या है, इस क्रांति के लोकतंत्र के दो तत्वों के स्थापित किया, यह सही है लेकिन नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, तो कथन 2 जो था तो गलत हो जाएगा, तो इसका सही देखिए आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही हो जाएगा, कथन 2 गलत है। इस क्रांति में लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया, स्वतंत्रता और समानता और भातृत्व, ना कि 2 तत्वों को स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, 3 तत्वों को स्थापित किया था। और 3 में देखिए क्या है, ब्रिटेन में 1688 गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। सी गलत था, ये 3 तत्वों नहीं हो जाएगा, 2 तत्वों नहीं होगा, 3 तत्वों होगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि 1 में लोकतंत्र को अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्या ये आपका सही है? ये बिल्कुल आपका सही है।
देखिए 2 में क्या है, चीन में 1958 से 1961 के अकाल को और 2008 में बिहार बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य जनता के प्रति अधिक जवाबदेही प्रदर्शित की। इसका सही, ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है। और कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पूरा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। देखिए 1 में क्या बोल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, आतंकवादी हमले किसी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, सॉरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ना कि गलत होगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर देखिए क्या है, आतंकवादी हमले का उद्देश्य समाज में भय फैलाना और शासन व्यवस्था को अस्थिर करना होता है। बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए हिमालय है और हिमालय की सीमा है, बोरा यूं सुमिलित कीजिए। तो चलिए पहला देखिए पंजाब हिमालय, ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय, क्या ये आपका सही सुमिलित है? ध्यान रखिएगा, क्या आपका बिल्कुल सही सुमिलित है? तो ये बिल्कुल आपका सुमिलित है, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच। पंजाब हिमालय कहाँ है? सिंधु एवं सतलज नदी के बीच, ध्यान रखिएगा। देखिए असम हिमालय, क्या ये काली एवं तीस्ता नदी के बीच में है? ये आपका बिल्कुल देखिए गलत है, ये आपका तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच हो जाएगा। ये तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच होगा, ना कि काली और तीस्ता, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हिमाचल हिमालय, ये तीस्ता एवं दिहांग के बीच क्या स्थित है? ये बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा सतलुज एवं काली नदी। कहाँ होगा? सतलुज एवं काली नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक सुमिलित है, बाकी सब गलत है। देखिए अब इसका तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा भैया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन में क्या है और निष्कर्ष में क्या है? देखिए सभी पेन जंगल है, सभी सुइयाँ जंगल है, सभी खिलौने जंगल है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? देखिए कुछ सुइयाँ पेन है और कुछ खिलौने पेन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, और रीजनिंग है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीजनिंग आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किन देशों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अपने से पूर्व विश्व के कुछ विकसित देशों जैसे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लीज भी आप लोग अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड वीडियो रोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहले 1, 2, 3 और 4 देखते हैं। देखिए 1 में क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 में जब वस्तु सीधी रेखा वे एक ही दिशा में गति कर रही है तो वस्तु के औसत वेग का परिमाण इसकी औसत चाल का बराबर होगा। बिल्कुल आपका देखिए आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, किसी गाड़ी की ओडोमीटर चाल तथा दूरी को मापता है। बिल्कुल ये आपका गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए इसको आप बहुत यहाँ पे झमेला, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत है। 3 नंबर देखिए है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग सीधी रेखा या सरल रेखा में दिखाई पड़ता है। ये बिल्कुल आपका ये सही है। 4 देखिए, सो आपका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बिल्कुल ये आपका गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। चलिए अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मोल शब्द का इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, चलिए पहले ध्यान देते हैं। देखिए एक में है मोल शब्द लैटिन भाषा का शब्द मोल से आया है, इसका अर्थ होता है छोटा काम करना, बिल्कुल आपका गलत है। ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, विलहेल्स ऑस्टवाल्ड ने वर्ष 1986 में मोल शब्द का प्रस्तावित किया था, बिल्कुल आपका ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 में देखिए क्या है, किसी पदार्थ के परमाणुओं अथवा अणुओं को ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है, बिल्कुल आपका ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए उन लोग को हम सॉल्व करके बता देते, लेकिन उसमें बहुत झमेला है, बहुत आगे मैथ टाइप का बनाना पड़ जाएगा, इसीलिए सॉल्व नहीं कर सकें। चलिए अगला 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी परिस्थिति की सबसे लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का प्रयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इससे बोल रहा है कौन सा असत्य है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एड्रियन ब्रॉडरी को चुना गया था, ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही हो जाएगा, क्या बोल रहा है, 97वां ऑस्कर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। देखिए 97वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सान बेकर को दिया गया, ना कि बेड्रियन बोल्ड को। कहाँ किसको दिया गया था, ध्यान रखिए, ध्यान में रखिएगा, सान बेकर 97वां ऑस्कर पुरस्कार। देखिए एक जो है आपका बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही है, डी भी आपका सही है। देखिए ए में है अहमदाबाद एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन सेंटर अनावरण किया है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अम्बू करंगल योजना की शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। डी में आपका चीन के शुरू होने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सूफी संत दरिया साहब कादरी सिलसिला से थे, ये आपका बिल्कुल देखिए गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सूफी संत दरिया साहब फिरदौसी सिलसिया से संबंधित है। किससे थे, सिलसिया से संबंधित, सिलसिला से नहीं, सिलसिया से संबंधित है। इनका खानका बिहार शरीफ में स्थित था, ध्यान रखिए बिहार शरीफ में स्थित था। बाकी एक में देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था, बिल्कुल सही है। सी में है सी में देखिए मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है। डी में है पटना लगान परिषद का गठन 1770 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 17 नंबर प्रश्न देखिए, योरकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1989 में। कब किया था, 1989 में। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम वेनस ली ने 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर 19 नंबर प्रश्न देखिए, द्वितीय समूह का विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक और देशपूर्ण संबंध। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय, ध्यान रखिएगा द्वितीय समूह बड़े आकार के होते हैं, द्वितीय समूह बड़े आकार के होते हैं और इसमें संबंध व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक तथा उद्देश्य आधारित होते हैं, जैसे विद्यालय कार्यक्रम, संगठन, राजनीतिक, इसमें आ रहे हैं दल आदि, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। केवल एक में क्या है, देखिए महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अमीरों, अंडरवर्ल्ड और गरीबों की अपेक्षा की आलोचना की थी। दो देखिए क्या है, गांधी जी ने कहा कि भारत का स्वतंत्र केवल वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों का प्रयास से ही प्राप्त हो सकती है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका आपका सही क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए इसका आपका सही हो जाएगा, गांधी जी ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता किसानों और मजदूरों के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों के प्रयास से ही प्राप्त हो सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग से प्लीज भैया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहले देखिए इसका सारा आपको डिफिनेशन देखना पड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई, इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी इसमें सब सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक नंबर में 325 ईसा पूर्व के ऊपर सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय का चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या की थी, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, 325 ईसा पूर्व में ऊपर सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, ध्यान रखिएगा। दो नंबर में बंगाल के चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। देखिए बिल्कुल सही है, 2 और 3 भी सही है। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, लेकिन इसमें तो बाकी सभी सही है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। पहले देख लेते हैं, चंडीमल नामक पत्रिका मुकुंदराम द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल आपका सही है। दो में क्या है, 17वीं शताब्दी में भारत का मक्का अमेरिका के रास्ते में लाए गए, बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसी दौरान 16वीं शताब्दी भारत में मक्का, 17वीं शताब्दी यहाँ पे 17वीं शताब्दी में नहीं, ध्यान रखिए यहाँ 16वीं शताब्दी हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में भारत मक्का अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया, ना कि अमेरिका के रास्ते से, ध्यान रखिएगा। कहाँ, स्पेन और अफ्रीका के रास्ते से आए थे। इसी दौरान टमाटर, आलू और अनानास, पपीता आदि भारत आए थे। 3 में मुगल काल में पंचायत एवं गांव के मुखिया को मुकदमा कहा जाता था, बिल्कुल आपका सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा आपका 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर प्रश्न देखिए, शब्दावली है और विस्तृत व्याख्या है, मिलान करना तो मिलान कर देखिए, धारा हो जाएगा आपका 3 में किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। प्रारूप, प्रारूप का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, किसी कानून दस्तावेज का प्रारंभिक रूप हो जाएगा। चलिए दर्शन का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 4 हो जाएगा, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। देश विद्रोह हो जाएगा आपका 2 में हो जाएगा, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिका करने का अपराध, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, याद देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग पहले मिलान कर लीजिएगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर, चुनाव में लोगों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। इसमें कौन सा सत्य नहीं है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। चलिए 1 में का चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता को जांचने का एक तरीका भी है, ये तो गलत है, और आपका 2 भी गलत है। 2 में क्या है, चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, निश्चित तौर पर लोगों की भागीदारी अधिक होगी। देखिए एक का आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है सो सत्य है, ध्यान रखिएगा। इसे बोलो कौन सा सत्य नहीं है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, बाकी इसमें सभी जो है सो, तो फिर से देख लेते हैं, रुकिए, इसमें सभी जो है सो सत्य है। देखिए 1 में है, देखिए कथन 1 सत्य है, चुनाव में लोगों की भागीदारी चुनाव प्रक्रिया का
निष्पक्षता को जांचने का एक तरीका यह भी है कि लोग इस महत्वपूर्ण कार्य को इतने उत्साह से भागीदारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, कथन 2 भी सत्य है, ध्यान रखिएगा, ये कथन 2 भी सत्य है। देखिए इस पे बोला जा रहा है, यदि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं तो लोग का विश्वास बढ़ता है, वह अधिक संख्या में मतदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये कोई भी नहीं है सही है, लेकिन इसमें सभी सही है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। एक में देखिए क्या है, हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी अथवा अस्थायी होती है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको कौन सा ध्यान रखें, नीचे दिए कोट कर सही उत्तर चुना है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो गया है। तो देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी अथवा अस्थायी होती है, ना कि अस्थायी होती है। यहाँ पे बोल रहा है देखिए अस्थायी, लेकिन अस्थायी नहीं अस्थायी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर में देखिए क्या है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह विभिन्न नील नदी की है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, भारत की नदियाँ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एगो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगर कहीं गलती हुआ भी है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहले 100 नंबर प्रश्न लिखते हैं कॉपी में, उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। देखिए विषैले रासायनिक पदार्थ की सूची में है, तो इनका आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनका हो जाएगा आपका ए में हो जाएगा, मानव स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव, रासायनिक युद्ध सामग्री, ये आपका हो जाएगा युद्ध में प्रयोग होने वाले रसायन, और अम्लीय वर्षा, ये आपका हो जाएगा SO2 और NO2 गैस के कारण, रासायनिक पदार्थों का रिसाव, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण प्रदूषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इंग्लिश आया, तो इंग्लिश को ये तो आपको खुद सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। चलिए 27 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीजनिंग है 28 का, तो आप लोग खुद बनाइएगा। तो ये 29 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिससे मानवीय संपदा के प्रवाह रुकावट आए। उक्त कथन को कथनकार कौन है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक्रो मिलोविक। क्या हो जाएगा, बैंक्रो मिलोविक। चलिए अगला 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा, ये हो जाएगा, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान और नाभिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 2 है। कथन 1 में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में होता है। कथन 2 में नाभिक में केवल प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसमें बताओ कौन सा युग्म गलत है, तो बताइए इसमें कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें जो है सो गलत है। देखिए केवल 2 जो है इसमें गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका कथन 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, द्रव्यमान इनका दोनों के योग से बनता है। चलिए अगला नंबर 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए वही टेकर द्वारा दिए गए 5 जगतों का सही समूह कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला हो जाएगा मनेरा, उसके बाद हो जाएगा प्रोटिस्टा, उसके बाद हो जाएगा फंजाई, उसके बाद हो जाएगा प्लांटी, उसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनिया, ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कुट इसमें है, देखिए एक में क्या है, वर्मा सिलिनैक्स 2025
अभ्यास आयोजन भारत के कोच्चि में किया गया था। क्या ये आपका सही है? ध्यान रखिएगा, बोलिए, कमेंट कीजिए। तो इसका देखिए ये भी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा देखिए, पहले उसका डिफिनेशन हम देखते हैं। अभी दूसरा देखिए क्या है, भारतीय सेना ने अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। बिल्कुल ये आपका गलत है। देखिए एक आप अब देखिए एक का सही आपका क्या होगा, एक का सही हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए 12वां सिलनेक्स 2025 अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, ना कि भारत और कोच्चि के बीच। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 2 में है, देखिए भारतीय सेना अभ्यास, देखिए भारतीय सेना अभ्यास द्वारा आयोजन जो हुआ था, तो ये आयोजन स्थल कहाँ था? सिक्किम में था, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ था? सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा में। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए 36वां प्रश्न देखिए, प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार। देखिए प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच घनिष्ठ प्रत्यक्ष और भावनात्मक संबंध होते हैं। परिवार, मंत्रिमंडल और पड़ोसी इसके उदाहरण हैं। इनमें से अपमान, अपनापन और निकटता अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन ए है कारण आर। अभिकथन ए में क्या है? मृदा निर्माण एक लंबी अवधि से पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कारण आर में दिया हुआ है, मृदा निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसमें बोला सही उत्तर को चुने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए हिंदू साहित्य परंपरा के कौन सा ग्रंथ प्रस्थानांतरी के समुच्चय का निर्माण करते हैं? इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4। 3 और 4 ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। देखिए उपनिषद किन्हें कहा जाता है? उपनिषद श्रुति को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि इनमें ऋषियों द्वारा सुना गया ज्ञान माना जाता है। अब देखिए, अब ब्रह्मसूत्री क्या है? ब्रह्मसूत्री इसकी रचना महर्षि बद्रनारायण ने की थी। कौन की थी? बद्रायन ने की थी, जो उपनिषद के सिद्धांत को तार्किक रूप से समझा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, कथन 1 है कारण आर है। कथन 1 में 1858 में शुरू हुए सोम प्रकाश एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र था। कारण आर में इस पत्र में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन किन राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय हैं? बताइए कौन कौन सा विधानमंडल 2 सदनीय है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बिहार में हो गया 2 सदनीय विधानमंडल है, उसका बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए निचला सदन और विधान परिषद ऊपरी सदन में दोनों मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इन 6 राज्यों के नाम हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। किन किन राज्यों में? बताइए किन किन राज्यों में विधानमंडल को 2 सदनीय है? तो ये आपका 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है।
41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहले देख लेते हैं आगे सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा सही। देखिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहली जागरूकता आज़ादी होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए दो में क्या है, स्वतंत्रता वैसी छूट है जिसमें व्यक्ति किसी भी अन्य स्वतंत्रता, सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था को बिना ठेस पहुंचाए अपनी आज़ादी का आनंद ले सकता है। बिल्कुल आपका ये भी सही है, यानी आपका ए और बी दोनों सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा माफ कीजिए भैया, सर्दी हो गया है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चुनना पड़ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 इसमें जो है असत्य है। देखिए 2 में वायु ऊष्मा का सुचालक होता है, ये आपका देखिए बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, वायु ऊष्मा सुचालक है, ये तो आपका गलत है। इसका सही हो जाएगा, वायु ऊष्मा का कुचालक होता है ना कि सुचालक। ध्यान रखिएगा, कुचालक होता है ना कि सुचालक। 3 में भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका सही हो जाएगा, भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, ना कि पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम केवल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बाकी एक तो आपका सही है। देखिए सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती है, बिल्कुल सही है। 4 में है, मृदा में उपस्थित बड़े बड़े सड़े गले जीवों के टुकड़े को हुमस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का चावल का टोकरा किसी क्षेत्र को कहा जाता है, बिल्कुल ये आपका तो ये गलत है। इसका सही देखिए क्या जाएगा, बिहार का चावल का टोकरा सोन क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, सोन क्षेत्र को कहते हैं। कोसी क्षेत्र को नहीं कहते हैं, सोन क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, सोन क्षेत्र को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी ए और सी और डी फिर भी आपका सही भी हो जाएगा। जब डी आपका गलत होता था तो वास्तव से बात है आपका, और सब सही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिहार में प्रमुख सिंचाई परियोजना सोन, गंडक और कोसी से है, बिल्कुल सही है। इंद्रपुरी बैराज बनाने बाद सोन परियोजना बहुउद्देशीय बन गई है, बिल्कुल सही है, डी में है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन और पहले परियोजना, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए 44वां प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 45 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 48 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भैया ये सब तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, यहाँ उतना तो जगह रहता नहीं है। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करें। बताइए देखिए, एक में वायुमंडल के उच्च स्तर देखिए क्या बोल रहा है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं में ओजोन बनती है। अणुओं से ओजोन बनती है, क्या ये सही है आपका। बताइए इसमें बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो ये जो आपका है सो बिल्कुल आपका सही है। देखिए 2 में है, 1990 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में CFC के उत्पादन ने 1986 के स्तर पर समिति रखने हेतु सहमति बनी थी, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए
ध्यान रखिएगा, इसका सही देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, देखिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ध्यान रखिए 1987 ना कि 1990, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यूएनईपी में सर्वानुमति ने सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया, ध्यान में रखिएगा। चलिए, राज्य का नाम है और योजना है, बताइए राजस्थान, बताइए राजस्थान किस योजना से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा, दो में हो जाएगा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। कर्नाटक आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीन में हो जाएगा युवा निधि योजना। बताइए अगला देखिए छत्तीसगढ़, ये आपका हो जाएगा, चार में हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना। उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, एक में हो जाएगा बफर में सफर योजना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक में क्या बोल रहा है, देखिए उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया जिले में हुआ था, बिल्कुल आपका ये सही है, ध्यान में रखिएगा। दो में देखिए क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1968 में मैक्सेस पुरस्कार दिया गया, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो आपका दूसरा हो गया है, क्या हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 1902 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, सारण जिला में हुआ था। बताइए इसका उपनाम क्या है, लोकनायक है, लोकनायक है। ध्यान दीजिए 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण, ध्यान दीजिएगा, पूरा डिफिनेशन इसका देख लीजिए। और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्नस पुरस्कार मिला था, इसके समाज सेवा के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा मैग्सेस पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर, पूरा इसका डेफिनेशन आपको बता दिए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन सही था। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकिंग, ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकिंग। देखिए प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि नानकिंग की संधि थी, ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल दो इसमें सही नहीं है। देखिए दो में क्या है, जहांगीर इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वही समकालीन लोगों ने उसे कृष्ण साम्राज्य की संज्ञा दी थी, ये आपका बिल्कुल जो है सो गलत है, ध्यान दीजिएगा, इसका आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही हो जाएगा, देखिए जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमुम की संज्ञा दी, ना कि कृष्ण साम्राज्य की, ध्यान रखिएगा। चलिए एक नंबर में देखिए क्या है, विजयनगर की लोग प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़स्वामी तथा राज्य का नरपति या लोगों का स्वामी की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है। तीन में देखिए क्या है, शासन के विषय में अमुक्त मूल्यद नामक तेलुगु भाषा की प्रकृति कृति विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से लेकर 1529 द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, घटना है और तिथि है। बताइए कैबिनेट मिशन योजना की घटना कब हुई थी। ये आपका हो जाएगा 16 मई 1946 को हुई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, चलिए बताइए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बताइए सीधी कार्रवाई दिवस कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 3 में हुआ था, सॉरी 3 में नहीं हुआ था, ये आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान की स्वतंत्रता ये हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, घोषणा है और तिथि है। बताइए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कब हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा
1 जनवरी 1942 को हुई थी। मॉस्को की घोषणा कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 1943 को हुई थी। बताइए तेहरान की घोषणा ये कब हुई थी? ये आपका हो जाएगा दिसंबर 1943 को हुई थी। बताइए याल्टा सम्मेलन कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा फरवरी 1945 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आप प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा था, आपको थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा ही सकते हैं। 57वां प्रश्न देखिए, पोटा आतंकवादी विरोधी अत्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी इसमें जो है सही है। देखिए एक में इसे 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। 2 में है इसे 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित की गई थी। 3 में है यूपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पोटा को निरस्त कर दिया। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए 58वां प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सांप्रदायिक राजनीति विशेषता को इंगित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल तीन में क्या है? धर्म विशेष दावे को अंत समर्थन करना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य और राज्य है। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये आपका बिल्कुल गलत है। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यूपी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड बिल्कुल आपका सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, बिल्कुल सही है। बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। चलिए परियोजना है संबंधित राज्य, बताइए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पक्का ही आपका झारखंड से होगा। देखिए ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। क्या बोले थे? तुंगभद्रा परियोजना ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। चम्बल घाटी परियोजना ये आपका हो जाएगा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। शरावती परियोजना ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान में रखिएगा। जितना बोल रहे हैं सब लोग आप लोग याद करते जाइएगा। 61 का आंसर हो जाएगा आपका मैथ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्थक क्रम होगा? बताइए सार्थक क्रम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। पहला ध्यान दीजिए, पहला तो हो जाएगा भ्रूण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा हो जाएगा आपका शिशु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा। फिर हो जाएगा आपका बच्चा, ये हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद हो जाएगा पाँचवा, ये हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद हो जाएगा प्रौढ़, ये हो जाएगा आपका पाँचवा। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? पहला हो जाएगा भ्रूण, उसके बाद हो जाएगा शिशु, उसके बाद हो जाएगा बच्चा, उसके बाद हो जाएगा देखिए युवा, उसके बाद हो जाएगा प्रौढ़। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 63 नंबर, सही उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। उर्वरक, खाद है और फसल है। बताइए ए में है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृष्ठ कारक, टोनिस और शरीर। चलिए अगर 64 नंबर प्रश्न देखिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 तीनों इसमें सत्य है। भारत में 1 रुपया कागज नोट वित्तीय विभाग जारी करता है। और देखिए 2 में 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के वित्त विभाग जारी करते हैं। और 3 में है 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए एक में भारत के सामान्यतः घरेलू उपयोग के लिए उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टता 220 मीटर वोल्ट की होती है। 2 में घरों के उच्च शक्ति वाले उपकरणों के लिए 15 ए विद्युत धारा अनुमानतक वाले परिपथ का उपयोग किया जाता है।
3 देखिए तो आपका गलत है। 4 में लघुपथ तब होता है जब विधुन्यम विधुन्यम तार का उदासीन तारे के संपर्क में आ जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देखिए देखिए संपर्क तार का उपयोग केवल बिजली की बचत करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये आपका गलत है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए देखिए संपर्क तार जिस प्रकार से विद्युत रोधी अवधारण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजी होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, बताइए इनके निर्माण में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशासक एवं एट्रेडिस के रूप में किया जाता है। उपयुक्त में से किस यौगिक के संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। 67 नंबर प्रश्न देखिए, पलोमान जिन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंटवारा क्या हो जाएगा, बंटवारा मैक्लिटॉक। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइए सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउंड निवेशन और रेजिंग का। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 सूची 2 संस्था और स्थापना वर्ष है। बताइए पुनः सार्वजनिक योजना ये आपका हो जाएगा, कब स्थापना वर्ष हुआ था, तो 1870 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी इनकी स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1838 में। मद्रास महाजन सभा ये आपका कब स्थापना हुआ था, तो 1884 में हुआ था। सोडियन इंडियन एसोसिएशन ये आपका हो जाएगा 1876 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है, किसने पूरी दुनिया के चक्कर में जहाज लगाया और यह धारणा पुष्टि की कि समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैगलन। 71 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितना या कितने गलत हैं। इसमें बोला कितना या कितने गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें जो है गलत है। देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिएगा इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कितना या कितने गलत हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें कथन देखिए 1 और 4 गलत है, यहाँ तो बोल रहा है 1 और 4 गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए, इसको हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम आगे करेंगे। अगर उसका क्वेश्चन आपको आंसर आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बांध का नाम है, कृत्रिम जलाशय का नाम है, बताइए भाखड़ा नांगल बांध। बताइए भाखड़ा नांगल बांध ये हो जाएगा आपका, एक में जो गोविंद सागर नाम है, और नर्मदा परियोजना तो इनका नाम हो जाएगा आपका सरदार सरोवर हो जाएगा। अरिहंद बांध का नाम हो जाएगा पंत सागर, कावेरी परियोजना हो जाएगा कृष्णा सागर। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए एक मिनट पहले पढ़ लीजिए, बाढ़ और सूखा दोनों वर्षा अनियमितता से जुड़ा प्राकृतिक आपदा बिल्कुल सही है। 2 में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई कम पानी में खेती में संभव है, बिल्कुल सही है। यानी ए और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा, आपका जगह सी हो जाएगा। तो चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिए, मैथ हो गया, तो मैथ को आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सॉरी, 2-3 क्वेश्चन उधर आपका छूट गया है। देखिए उधर करना चाहिए था, लेकिन उधर हम सोचे कि मैथवे है, तो मैथ की तरह आगे बढ़ते चल गए। देखिए 80 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, नीचे दिए कूट कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, तीनों इसमें सही है। देखिए, एक में डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध रहता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 में क्लाइनेफ्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में गायनिकोमास्टाइडिया पाया जाता है, बिल्कुल सही। 3 में है टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी सही है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला 82 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमिज विद्रोह, ध्यान में रखिएगा। देखिए भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न क्या है, आदि औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ये कारखानों की स्थापना पहले के दौर था जिसमें उत्पादन कारखानों में के बजाय घरों में होता था, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। 2 में देखिए, इस व्यवस्था का उत्पादन केवल स्थानीय बाजार के लिए किया जाता था, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही हो जाएगा, लेकिन ये उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होता था, ना कि सिर्फ स्थानीय बाजार के लिए, इसीलिए कथन 2 जो है सो गलत है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है और निष्कर्ष है। कथन में नर्मदा बचाओ आंदोलन परियोजना में संभावित लोगों के लिए पुनर्वास की मांग की। निष्कर्ष में है, 1 में देखिए क्या है, आंदोलन का उद्देश्य केवल बांध का निर्माण को रोकना था। 2 में है, आंदोलन का उद्देश्य प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि कौन सा बोला इसमें गलत नहीं है यानी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें जो है सही है। देखिए 1 में यह आंदोलन राजस्थान के एक गांव से शुरू हुआ है, बिल्कुल सही है। 2 में सूचना के अधिकार संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था, बिल्कुल सही है। 3 में सूचना का स्वतंत्रता नामक विधेयक 2002 में पारित हुआ था, बिल्कुल आपका सही है। 4 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जारी हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए इस पत्र में सूचना का अधिकार संबंधी संसद में प्रस्तुत किया गया था, जून 2005 में राष्ट्रपति का स्वीकृत करने के बाद अधिकार अधिनियम 2005 में बना था, सभी इसमें सही है। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, निम्न भूगोलविद यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्रेमैन में हो जाएगा। प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्रमैन का कथन है, ना कि संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध भौगोलिक जिम्रमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए अगला 87 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा केवल सही है, इसमें कोई भी सही नहीं है। देखिए मनुष्य, वनस्पति, पशुधन आदि अजैव संसाधन है, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इसका सही बताता है। देखिए 1 नंबर में जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन। यहाँ बोला अजैव संसाधन मनुष्य, वनस्पति, पशुधन आदि होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये अजैव संसाधन में क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिए। अजैव संसाधन में देखिए 86 नंबर प्रश्न है, तो इसका अजैव संसाधन में आपका हो गया, देखिए अजैव संसाधन में आपका हो गया क्या, देखिए ये चट्टानें हो गया, मिट्टी हो गया, नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, इत्यादि हो गया।
बाकी एक में दो में देखिए क्या है, दो में देखिए जैसे हो जाएगा आपका, देखिए जैव संसाधन वे संसाधन हैं जो मंडल जीव से प्राप्त होते हैं और जिसमें सजीव और सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य समुदाय। जिसमें जीव होता है तो वो आपका हो जाएगा जैव संसाधन, और जिसमें जीव नहीं होता है वो हो जाएगा अजैव संसाधन। ध्यान रखिएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भैया आपसे माफ़ी मांगता, कहीं कहीं गलत होगा तो आप लोग कमेंट में कुछ गलत नहीं बोलिएगा। देखिए 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा ये सब। 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस दोष में उपयुक्त क्षमता अपसारी लेंस उत्तल लेंस के उपयोग करके संशोधित किया जाता है, बिल्कुल ये आपका गलत है। तो इसका सही हो जाएगा, इस दोष को उपयुक्त क्षमता में अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संबंधित किया जा सकता है, ना कि अपसारी लेंस। कौन सा हो जाएगा, अभिसारी लेंस, ना कि अपसारी लेंस। ध्यान रखिए। बाकी ए बिल्कुल सही है। नेत्र गोलाकार का छोटा हो जाना बिल्कुल सही है। दो में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना बिल्कुल सही है। डी में इस दोष के निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, कूट है सही कथन चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। देखिए बात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विनिमय में ठोस के रूप में है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस विलय और जल विलायक हैं। ध्यान रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए, कथन एक है कारण है। कथन ए में है जैव नियंत्रण में रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कारण आर में जैव नियंत्रण में प्राकृतिक पशुओं जैसे परभक्षी, परजीवी आदि का उपयोग करके कीटों को नियंत्रण किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अभी जाइएगा नहीं, आपको लास्ट में आपको डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा सारा सोल्यूशन। जीआई टैग है और स्थान है, बताइए। सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। पीपली वर्क, तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर। बताइए मरचा धान, ये आपका हो जाएगा, बताइए दो में हो जाएगा पश्चिम चंपारण। मधुबनी चित्रकला, ये हो जाएगा आपका मिथिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक चलिए देखिए 96 नंबर प्रश्न मैथ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न भी देखिए आपका मैथ हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक धारा होने पर परिपथ को सुरक्षित रखना। ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य अधिक धारा होने पर परिपथ को सुरक्षित रखना होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनने बोल रहा है, तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। देखिए मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान करना था। 3 में मानव जीनोम में लगभग 20,000 से 25,000 जीन पाए जाते हैं। 4 में इस परियोजना में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के विकास को बढ़ावा मिला। ध्यान रखिएगा। दूसरे देखिए, इस परियोजना में केवल एक ही देश में भाग लिया था, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, देखिए इस परियोजना में क्या बोल रहा है, केवल एक देश ने भाग लिया था, लेकिन एक देश ने भाग नहीं लिया था। कितने देश लिए थे, तो देखिए लिए थे, देखिए अमेरिका लिए थे, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अन्य देशों ने, इसमें संस्थानों ने भाग लिया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला 100 नंबर प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न देखिए क्या है।
देखिए इसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा आप लोग कन्फ्यूजन इसका सोल्यूशन देख लीजिए। हम धीरे धीरे ऊपर करते जाते हैं, आप सोल्यूशन बाद में मिला लीजिएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया है। अब बाद में देख लीजिएगा, जो जो को मैथ उथ में आपको दिक्कत हो रहा होगा कहीं तो आप सोल्यूशन मैच कर लीजिएगा। सारा आंसर आप लोग को नीचे दे रहे हैं। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका सोल्यूशन पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। 1 से 100 नंबर प्रश्न तक आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं विथ डिफिनेशन के साथ में। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बोलते चल गए हैं। बहुत सारे दोस्त ने बोले थे कि इसमें प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सोल्यूशन भी दीजिए, तब सोल्यूशन भी देते गए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका सोल्यूशन देखिए, देख लिए हैं। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।